मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम आज बहुत दुखी हो। तुम अपना दुख किसी से बयां नहीं कर सकते हो। तुम अंदर ही अंदर घुट रहे हो उसकी यादों में। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते हो, किंतु तुम्हारे प्रेम को किसी की बुरी नज़र लग गई है। तुमने एक साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, जीवन भर एक दूसरे के साथ रहने का वादा किया, और अचानक से एक ऐसा मोड़ आया जिसमें तुम दोनों को सोच भी नहीं सकते थे कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तुम तो उसे अपना बनाने का सपना देख रहे थे, खुश थे। तुम्हारे उन सपनों का गला तुम्हारे अपने ने ही घोट दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। मेरे बच्चे, तुम उसके इंतज़ार में बैठे रहे और सोचते रहे कि आज मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाऊंगा, किंतु तुम सोचते ही रह गए, और इस बीच तुम्हारे अपने ने ही तुम दोनों को तुमसे दूर कर दिया। तुम्हारे प्रेमी को दूर करने की वजह थी अमीरी और गरीबी का मिलन, जो सदियों से चला आ रहा है। अमीर होने का खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। आपका प्रेमी गरीब परिवार से था, किंतु आपकी मेहनत से, अपनी मेहनत से वह इतना कमा अवश्य लेता था कि आपको जीवन भर खुश रख सके, किंतु आपकी खुशी किसी से देखी ना गई, और आपके लिए आपके अपनों ने ही भयंकर साजिश रच डाली, और आपको पता भी नहीं चला। आपका प्रेमी को बेवकूफ़ बनाया गया, यह कहकर कि आपकी शादी उससे अवश्य होगी, और उसे छल से एक ऐसी जगह बुलाया गया जहां उसे जाना पड़ा। उसे आपके अपनों की शर्त माननी पड़ी। आपका प्रेमी आपका अपनों से मिलने उस पेंटिंग मंदिर में गए थे, जहां आपके अपनों ने उसे मिलने का लिए बुलाया था। वहां जाने के बाद उसकी मुलाकात आपके पिता से हुई, और आपके पिता ने उसे अनेकों सवाल किए, उससे पर ताने की बौछार कर दी, उसका अपमान किया, इतना अपमान किया कि वह तार तार हो गया। वो अपनी गुनाह करते रहा। आपका प्रेमी आपसे एक बार मिलने की मिन्नतें करते रहा, किंतु आपके पिता ने उसकी एक बात नहीं मानी, और क्रोध में आकर उसे उस पेंटिंग मंदिर में जिंदा चुनवा दिया। उससे बिछड़े हुए 1 साल हो गया, और आपके पिता ने आपकी शादी किसी और से कर दी। नतीजा यह हुआ कि आपकी मानसिक संतुलन बिगड़ गई, और उसकी यादों में आपको रात में चलने की
बीमारी हो गई। आप जब भी सोते थे एक दर्द भरी पुकार आपको बुला रही थी। उस पुकार की आवाज़ सुनकर आप रात में बाहर निकल जाते थे। धीरे धीरे आप उस आवाज़ की ओर बढ़ते चले जाते थे और जब सुबह होती थी तो आप घर में नहीं बाहर कहीं भी पड़े अपने परिवार को मिल जाते थे। आपकी इस हालत को देखकर आपके ससुराल वाले बहुत परेशान रहते थे। खास करके आपका पति आपकी नींद में चलने की बीमारी का इलाज चल रहा था, किंतु आपकी बीमारी का पता किसी भी वैद्य को नहीं चल रहा था कि आखिर आपको हुआ क्या है। फिर और आपकी सेहत दिन पर दिन गिरती जा रही थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। इसी तरह कई महीने बीत गए और आपकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। आज साल का आखिरी दिन है। किसी ने सलाह दिया कि आपको कहीं बाहर ले जाया जाए। स्थान परिवर्तन से हो सकता है कि आपका मानसिक संतुलन और मन ठीक हो जाए और आप पहले की तरह सही हो जाएं। यह सोचकर आपके पति ने आपको शिमला घूमने के लिए ले गए। जब आप दोनों होटल में सो रहे थे तो आपको फिर से वही आवाज़ सुनाई दी और आप धीरे धीरे उस आवाज़ की ओर रात में नींद में चलने लगे और उस इतने मगन होते चलते चलते आप एक झील के किनारे पहुंच गए। वहाँ परिणाम में आप नाव में आप अकेले बैठे रहें और आपको ऐसा लग रहा था जैसे मानो आपका प्रेमी आपका हाथ पकड़कर आपको अपने साथ लिए जा रहा है। आपके मन में अनेकों सवाल थे उससे पूछने के लिए कि उसने आपको आखिर धोखा क्यों दिया और आप उसके साथ बिताए हुए हर वो पल को महसूस कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था मानो वह सब अभी घटित हो रहा है। आप उसके गाने की आवाज़ सुनकर उसे पेंटिंग मंदिर तक पहुंच गए और वहां पर आपकी प्रेमी के उस प्रेम में खींचे चले जा रहे थे। चलते चलते जब आप उसी जगह पहुंचे जहां आपका प्रेमी को चुनवा दिया गया था, आपका प्रेमी आपको साक्षात नज़र आ रहा था और आप उसके साथ बहुत खुश नज़र आ रहे थे। इधर आपके पति ने आपको खोजते खोजते वह उस पेंटिंग मंदिर में पहुंच गया और वहां उसने देखा कि आप जब आपका पति आपको आवाज़ लगाई, उसकी आवाज़ सुनकर आप तुरंत बेहोश हो गए। इससे पहले आपका प्रेमी ने आपसे अपने आप बीती सुना दी थी। फिर आपने अपने पति को सब कुछ बता दिया और आपने यह भी कहा कि मैं अपने प्रेमी के साथ यहाँ आई थी। जब आपका पति ने कहा यहाँ तो कोई भी नहीं है, तब आपने कहा यही तो था, अभी अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। फिर आपके पति ने सभी जगह उसे खोजवाई आपका प्रेमी को। अंत में आपका प्रेमी वहीं ईंट से जो चुनवाया गया था वहीं उसकी हड्डियां मिली, ढांचा मिला। आज सभी को आपकी बीमारी का पता चला और आपके पिता द्वारा किए गए छल का भी कि किस तरह
उन्होंने छल से आपके पति प्रेमी को चुनवा दिया था। इसी बात को बताने के लिए आपका प्रेमी आपको पुकार रहा था, अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए। आपका प्रेमी धोखेबाज नहीं, बल्कि आपके पिता द्वारा रची गई साजिश का शिकार हुआ था। आपका प्रेमी शीघ्र ही आपकी कोख से पैदा होगा। आपका मिलन पुनः होगा, एक अनोखे प्यार के रूप में, माँ पुत्र के रूप में। खुश रहें, आपका कल्याण हो।